हुकूमती इत्तेहाद के अंदर एक नई हलचल मच गई है। बजाय कि हुकूमती इत्तेहाद खुशियां मनाता, बजाय कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो ये कहता कि हमारे लिए ये बहुत अच्छा हो गया है, हो तो अच्छा गया है उनके लिए, सीटें उन्हें मिल जाएंगी, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद के अंदर एक ऐसा मामला इस वक्त बन चुका है कि आज के दिन में जिस वक्त मैं व्लॉग कर रहा हूँ उस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के अंदर शदीद तरीन फड्डा पड़ गया है। फड्डा क्या होगा, आप क्या समझ रहे होंगे, किस किस्म का फड्डा होगा ये मैं आपको बताऊंगा। इनके अंदर फड्डा क्या बढ़ गया, फड्डा ये बढ़ गया है कि इस फैसले आने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना नज़ीम। पाकिस्तान के अंदर आज एक बहुत बड़ा अहम तरीन फैसला हो गया। फैसला ये हुआ है कि महसूस नशिस्तों के हवाले से 5 रुकनी बेंच ने, जो पेशावर हाई कोर्ट का बेंच था, उसने फैसला दे दिया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ इस फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद के अंदर एक नई हलचल मच गई है। बजाय कि हुकूमती इत्तेहाद खुशियां मनाता, बजाय कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो ये कहता कि हमारे लिए ये बहुत अच्छा हो गया है, हो तो अच्छा गया है उनके लिए, सीटें उन्हें मिल जाएंगी, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद के अंदर एक ऐसा मामला इस वक्त बन चुका है कि आज के दिन में जिस वक्त मैं व्लॉग कर रहा हूं उस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के अंदर शदीद तरीन फड्डा पड़ गया है। फड्डा क्या होगा, आप क्या समझ रहे होंगे, किस किस्म का फड्डा होगा ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताता हूं कि आज एक दफा फिर कानून की अदालत में कानून के सामने पेश हुए हुसैन नवाज, अरसद नवाज, और बाइज्जत तौर पर उनको बेलें मिल गई। इस तरह लगा कि जैसे उनके लिए सब बैठे थे और जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ा रिलीफ मिला, उन्हें भी रिलीफ मिल गया। जबकि दूसरी तरफ कैदी नंबर 804 जो कि जेल के अंदर बंद है, कैदी नंबर 804 के मुकदमात को सुनते हैं, सुनने के बाद अगली तारीख पे तारीख देते जाते हैं। जबकि वो लोग जो मफरूर थे, जो मतलूब थे, जिन्हें सजा हुई थी, उन सबको उनकी सजाएं माफ करना, उनको जमानतें देना, उनको रिलीफ देना, ये बिल्कुल इस तरह हो रहा है जैसे एक तरफ बरसात है और दूसरी तरफ बिल्कुल शदीद तरीन गर्मी है, शदीद तरीन धूप है। और इसी तरह लग रहा है कि कप्तान के हवाले से शदीद तरीन धूप नजर आ रही है मुकदमात के हवाले से, लेकिन शायद ये बहुत लंबा अरसा ना चल सके, ये भी मैं आपको खबर दे दूं। अब बात करते हैं जरा पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद के अंदर फड्डा क्या पड़ गया है। अब हुकूमती इत्तेहाद के अंदर फड्डा ये पड़ गया है कि अब हुकूमती इत्तेहाद को चूंकि सीटें मिल गई, उन सीटों के मिलने के बाद सेनेट में, उन सीटों के मिलने के बाद जो है KPK असेंबली के अंदर भी एक अच्छी खासी तादाद जो पहले ना होने के बराबर थी, अब हुकूमती इत्तेहाद की हो जाएगी। और उस हुकूमती इत्तेहाद में मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल होंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने आज अपनी एक नशिस्त, सेनेट की एक नशिस्त पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ बाकायदा एग्रीमेंट करके, बाकायदा उनके साथ इत्तेहाद करके हासिल कर ली है। और अब उस सीट को हासिल करने के बाद वो बाकायदा हुकूमत का हिस्सा बन गए हैं, बाकायदा वो हुकूमत में आ गए हैं, बाकायदा वो हुकूमत में आने वाले दिनों में अहम तरीन जिम्मेदारी हासिल कर लेंगे। और आइंदा वो PDM 2 नहीं बल्कि साबका PDM, मुकम्मल तौर पर साबका PDM जो है वो आपको फाल नजर आएगी। सिर्फ उसमें फर्क ये होगा कि अब इस PDM को तहरीक इंसाफ का ही नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ही नहीं, बल्कि आने वाले 10 से 15 दिनों बाद अवाम का शदीद तरीन अवाम का दबाव इन पर होगा और अवामी प्रेशर सहना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके अंदर फड्डा क्या बढ़ गया। फड्डा ये बढ़ गया है कि इस फैसले आने के बाद बाऊजी जो पाकिस्तान से जाने की तैयारी कर रहे थे, बाऊजी ने एक दफा फिर
अपने इत्तेहादियों को और मुस्लिम लीग नून के अंदर यह कहना शुरू कर दिया कि चूंकि अब तो 2/3 अक्सरियत मिल गई है, अब तो 2/3 अक्सरियत बन रही है, इसलिए अब मैंने कहा था कि अगर 2/3 अक्सरियत होगी तो फिर मैं वजीर आजम होऊंगा। तो अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्तीफा दें और मुझे वजीर आजम बनाया जाए। मियाँ शहबाज शरीफ के इस्तीफे की बात नहीं की, लेकिन जब अपने आप को वजीर आजम बनाने के लिए वो बात करते हैं तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि जनाब वो वजीर आजम बनेंगे तो किसी ने तो इस्तीफा देना है ना, और किसने इस्तीफा देना है? वो इस्तीफा में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का ही इस्तीफा होगा। ये मैं आपको बिल्कुल खबर दे रहा हूँ। अब घर को आग लग गई घर के चिराग से। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है उसके पास ये बात जा चुकी है और पीपल्स पार्टी ने मियां नवाज शरीफ को ये वाज़े तौर पर कह दिया कि अगर आपने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे से हटाया, अगर आपने शहबाज शरीफ को वजीर आजम के मनसब से हटाने की कोशिश की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को किसी सूरत में भी वोट नहीं देगी, किसी सूरत में भी सपोर्ट नहीं करेगी, किसी सूरत में भी पीपल्स पार्टी जो है नवाज शरीफ को कबूल नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ा बहरान और एक बहुत बड़ी गेम शुरू हो गई है। और एक और नई गेम शुरू हो गया, वो गेम है चेयरमैन सेनेट। पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि सेनेट का चेयरमैन अगर कोई होगा तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों सियासी जमातों में चेयरमैन सेनेट किसी को नहीं बनाया जाएगा। इस पर भी बाकायदा किसी जगह पर काम हो रहा है और जिस जगह पर यह काम हो रहा है वहां पर बैठे लोगों ने यह फैसला किया है कि चेयरमैन सेनेट किसी और को बनाया जाएगा जो उनकी मर्जी, उनकी मंशा के मुताबिक काम करेगा। इन दोनों सियासी जमातों में से नहीं लिया जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस पर बाजिद, पीपल्स पार्टी ना सिर्फ इस पर बाजिद है बल्कि पीपल्स पार्टी ने इस पर प्रेशर भी डालना शुरू कर दिया है। अब आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। जाहिर तो ये नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, लेकिन मेरे पास इतला यह है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह के हवाले से बड़ी अहम जगह पर यह गुफ्तगू हो रही है कि अगर मुल्क के हालात काबू में नहीं आते महंगाई के हवाले से, क्योंकि चंद दिनों में IMF के साथ इनका मुआहिदा हो जाएगा और IMF के साथ मुआहिदा होने के बाद मुल्क के अंदर एक महंगाई का सैलाब आएगा और उस महंगाई के सैलाब की सूरत में इंतहाई मुश्किल तरीन हालात पैदा हो जाएंगे और इस मुश्किल तरीन हालात में फिर तहरीक इंसाफ को अपने साथ मिलाना इंतहाई ज़रूरी होगा। इसलिए आपको ये मैं खबर दे रहा हूँ, इस खबर को आज के दिन वक्त पे नोट कर लें कि कप्तान आ रहा है। कप्तान बहुत जल्द आपको अचानक कप्तान के केसेस में उनको रिलीफ मिलता नजर आएगा और बहुत जल्द कप्तान आपके दरमियान मौजूद होगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं और इस खबर के हवाले से बहुत से हल्के बाकायदा इसकी तस्दीक कर चुके हैं। मजीद क्या होगा बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।